हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम नसीम मोहम्मद। आज इस क्लास में प्रिपरेशन हम पढ़ाएंगे अल्कोहल का। तो प्रिपरेशन में प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो उसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब टर्म आता है बार बार। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम देते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है ना, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मीनिंग हुआ। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मीन्स होता है ऑक्सीजन का जुटना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। जैसे यहाँ एक रिएक्शन हम देखें, ये कार्बन है, कार्बन में क्या हुआ, कार्बन से कार्बन लिए है तो मिला CO2, यानी कार्बन में ऑक्सीजन जुटा है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। दूसरा कहता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन रिलीज करता है, निकलता है रिएक्शन में तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे H2S का रिएक्शन अगर Cl2 से करते हैं तब बनता है H प्लस 2HCl। अब इसका देखिए H2S था और ये मिला क्या है S, यानी इससे हाइड्रोजन क्या हुआ, रिलीज कर गया तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तीसरा है जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ता है या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा। जैसे Fe ले लिए तो Fe2 प्लस इलेक्ट्रॉन, देखिए बराबर है, इस पर चार्ज है, जीरो होता है, न्यूट्रल है, तो +2 -2 तो Fe पर भी जीरो हो गया, दोनों तरफ चार्ज जीरो आ रहा है, बराबर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये लॉस, ये Fe से क्या है, Fe2 प्लस होना तो इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी इंक्रीज कर रहा है तो इसका क्या है, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, इसका हो रहा है। तो ये तीनों का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। अब देखिए ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडाइज करता है, यानी हम इसमें हम लिखते हैं कि C इज, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज टू CO2 बोल सकते हैं कि C का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका माने कि ये ऑक्सीडाइज करके क्या बना रहा है, CO2। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको उस पदार्थ को, सब्सटेंस को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये कार्बन है, H2S है, Fe है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इस तरह के पदार्थ को बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडेशन, आप ये जो सब्सटेंस है इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या काम है, ये जो है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जहाँ हाइड्रोजन रिलीज करता है उसको बोलते हैं, उस तरह के पदार्थ को बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स हुआ रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जैसे Cl2 प्लस H2 लिए तो 2HCl बना, यानी Cl2 लिए क्या बना, HCl, यानी मैंने क्लोरीन में हाइड्रोजन जुट गया तो इसका रिडक्शन हो रहा है। एडिशन ऑफ, रिमूवल होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हटना। जैसे किप्रिक ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन हाइड्रोजन से करते हैं तो बनता है कॉपर प्लस H2O। अब इसका पार्ट देखिए, CuO था और CO बना है तो ऑक्सीजन इससे हटा है तो हम बोल सकते हैं इसका रिडक्शन हो रहा है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज डिक्रीज
इन ऑक्सीडेशन नंबर में कमी। Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेता है, प्लस माइनस दोनों चार्ज बराबर है, प्लस टू माइनस, तो ये हो गया 0 हो जाएगा, चार्ज 0 हो जाएगा। ये इसको बोलते हैं गेन। देखिए ये जो है गेन कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं इसका रिडक्शन हो रहा है। या देखिए +2 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर इसका घट रहा है, हम बोल सकते हैं इसका रिडक्शन हो रहा है। तो ये तीनों का जो है रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। जहाँ रिडक्शन होता है तो वो रिड्यूस करता है। इसका माने हुआ कि हम लिख सकते हैं CO इज रिड्यूस्ड टू CU, ऐसे लिखेंगे। जिसका रिडक्शन होगा वो रिड्यूस करता है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो ऑक्सीडाइज करता है। यहाँ देखिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इस तरह के पदार्थ को जहाँ यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो इस तरह के पदार्थ को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन यानी ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो हाइड्रोजन को रिलीज करता है, रिमूव करता है, देता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। PbO प्लस Pb प्लस CO। देखिए इसका पार्ट ये है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हटना, ये हुआ रिडक्शन। और C है बना है CO, तो इसमें ऑक्सीजन जुटा है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये कौन सा एजेंट हो गया, ऑक्सीडेशन। तो रिड्यूसिंग एजेंट इसको बोलेंगे। इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइज्ड। रिडक्शन है तो ये PbO रिड्यूस करता है, रिड्यूस्ड। हम बोल सकते हैं देखिए अगर रिएक्शन तो साथ साथ होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा, तो एक रिड्यूस करता है दूसरा ऑक्सीडाइज करता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को क्या करता है, रिड्यूस्ड, और खुद ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस करता है। हम लिख सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस्ड अदर, दूसरे को रिड्यूस करता है। ऑक्सीडाइज इट सेल्फ, और खुद क्या होगा, इट सेल्फ, खुद ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो ऑक्सीडाइज दूसरे को करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज्ड अदर, और खुद क्या होगा, रिड्यूस करता है, रिड्यूस्ड इट सेल्फ, वो अपने आप रिड्यूस करता है। ये मोटा मोटी जो है जानकारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। तो कहीं भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो ये सब आपका मीनिंग होगा। जहाँ आएगा तो फिर इसकी चर्चा हम करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें फर्स्ट लेते हैं रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन।
अल्डिहाइड जो है RCOH, ये अल्डिहाइड है RCHO। और कीटोन होता है RCOR। तो CO दोनों में है, CO इसमें भी है, CO इसमें भी है। तो यहाँ पर एक तरफ क्या है, दो बॉन्ड जो खाली है, एक तरफ R है और एक तरफ H है। इसमें दोनों तरफ क्या है, R है, ये कीटोन हुआ, ये अल्डिहाइड होता है। अब देखिए रिडक्शन मीन्स होता है हाइड्रोजन का जुटना। तो रिडक्शन किसका होगा, अल्डिहाइड और कीटोन का, यानी इस पर हाइड्रोजन जुटता है। तो हाइड्रोजन इस पर जुटेगा तो कहाँ से हाइड्रोजन आएगा, यानी कौन रिलीज करता है, तो उसमें कौन सा सब्सटेंस आएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, हाइड्रोजन रिलीज करेगा और इस पर हाइड्रोजन जुटता है, इसका रिडक्शन होगा, यानी इस पर हाइड्रोजन ऐड होगा, जुड़ेगा। तो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट आता है, रिड्यूसिंग एजेंट जो हाइड्रोजन को रिलीज करता है। H2 ये निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम, ये जो है कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तीनों में से कोई एक ले सकते हैं। दूसरा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तीसरा जो है सोडियम बोरोहाइड्राइड। चौथा ले सकते हैं, और में कोई भी ले सकते हैं, इसमें ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, सोडियम और इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सब हाइड्रोजन रिलीज करता है। तो यहाँ तो खुद का हाइड्रोजन है, ये रिलीज करेगा, इस पर ऐड होगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये बनता कैसे है, तो ये जो है लिथियम हाइड्राइड और LCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड का से रिएक्शन कराते हैं। ये अनहाइड्रस होता है, ये पेस्ट होता है, तो बनता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब प्लस बनेगा लिथियम क्लोराइड। अब बैलेंस कर लेते हैं, 4 हाइड्रोजन है तो 4 यहाँ दे दिया। अब लिथियम बचा 3 और क्लोरीन 3, तो 3 हम कर देंगे, 3LiCl। ये जो है वाइट सॉलिड होता है, वाइट सॉलिड। सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है बनाते हैं सोडियम हाइड्राइड से, और इसका रिएक्शन करते हैं मिथाइल बोरेट। तो मिथाइल का वैलेंसी 1 और बोरेट का वैलेंसी होता है 3, 1 3 है ना, क्रिस क्रॉस कर देंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 3। अब ये जो रिएक्शन जब करता है तो बनता है सोडियम BH4, सोडियम बोरेट प्लस। अब देखिए यहाँ सोडियम, हाइड्रोजन 4 है तो 4 हमने कर दिया, तो ये यहाँ 4 हाइड्रोजन, सोडियम है तो 3 सोडियम है, 3 मिथाइल है, 3 ऑक्सीजन है, तो ये बनता है सोडियम मिथॉक्साइड। ये 3 मोल कर देंगे, तो इस तरह ये सोडियम बोरेट बनता है। ये आपको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये भी जो है हाइड्रोजन रिलीज करता है। तो ये रिएक्शन करता है इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन हो, अगर सोडियम से हम कराते हैं तो ये इथाइल सोडियम इथॉक्साइड बनता है C2H5ON प्लस हाफ H2, ये भी हाइड्रोजन रिलीज करता है। तो ये जो है, ये सब जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सब जो है हाइड्रोजन को रिलीज करता है, और जो हाइड्रोजन रिलीज करेगा तो इस पर ऐड होगा। तो अल्डिहाइड का अगर रिएक्शन हम किससे कराएं, तो चूँकि इस पर हाइड्रोजन जुट रहा है, इस पर जुटेगा, तो हम उसी से रिएक्शन कराएंगे जो हाइड्रोजन को रिलीज करता है। तो उस तरह के पदार्थ को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए ये रिड्यूसिंग एजेंट ये किसको रिड्यूस कर सकता है। रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है क्या करता है, दूसरों को रिड्यूस करता है।
खुद ऑक्सीडाइज करता है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट किस किस कंपाउंड को रिड्यूस कर पाएगा, इसको जानकारी के लिए आपको दे देते हैं, कॉम्पिटिटिव में काम आता है। ये हाइड्रोजन और निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम, ये अल्डिहाइड को, कीटोन को अल्कोहल में चेंज करता है। अल्डिहाइड कीटोन से ये रिएक्शन करके अल्कोहल बनाता है। लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइड, ये किसको किसको रिड्यूस करके अल्कोहल में अल्कोहल बनाता है। तो ये जो है अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड क्लोराइड एंड ईस्टर को ये रिड्यूस करके अल्कोहल में चेंज करता है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड क्लोराइड, ये जो है इसको अल्कोहल में चेंज करता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये किस तरह के कंपाउंड, किस किस कंपाउंड को अल्कोहल में चेंज करता है। तो ये अल्डिहाइड को अल्कोहल में चेंज करता है, कीटोन हो गया, और एसिड क्लोराइड को किस में चेंज करता है, अल्कोहल में। तो जब हमको अल्कोहल बनाना पड़ेगा, तो जैसे अगर अल्डिहाइड कीटोन रहता है अल्डिहाइड को, तो ये सब जो है सब तीनों चेंज कर रहा है अल्डिहाइड को अल्कोहल में, कीटोन को भी ये चेंज कर रहा है अल्कोहल में। ये सोडियम इथाइल अल्कोहल, तो ये अल्डिहाइड, कीटोन और ईस्टर ये चेंज करता है अल्कोहल में। अगर देखिए तो ये चारों जो है रिड्यूसिंग एजेंट, ये अल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में चेंज कर सकता है। अगर मान ले कि ईस्टर को हमको ईस्टर से अल्कोहल बनाना होता, तो ईस्टर को अल्कोहल में कौन कौन चेंज करता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करेगा और सोडियम इथाइल अल्कोहल, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट ये ईस्टर को अल्कोहल में चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ जो है अल्डिहाइड को अल्कोहल, कीटोन को अल्कोहल, तो ये चारों रिड्यूसिंग एजेंट कोई भी एक ले लीजिएगा, ये अल्डिहाइड और कीटोन को किस में चेंज कर देगा, अल्कोहल में। कैसे चेंज करता है आइए देखा जाए। देखिए अल्डिहाइड ले या कीटोन ले, इसमें ये ग्रुप मौजूद रहता है, CO ग्रुप मौजूद रहता है। अगर RH ले लेंगे, अगर हम R ले ले H ले लेंगे तो अल्डिहाइड हो जाएगा, R ले लेंगे तो कीटोन होगा। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट जो लिखे कोई भी हम ले सकते हैं, चारों में से कोई भी एक ले लेंगे, ये रिड्यूस कर देगा, है कि नहीं, अल्कोहल में। तो CO चेंज कर देता है H और OH में, CO चेंज करके किस में, H और OH में। यहाँ जो खाली है ये खाली हमने दे दिया। अब यहाँ पर जो रहेगा यहाँ पुट कर देंगे, आपका अल्कोहल बनेगा। अब ये कितना हाइड्रोजन जो है ये रिलीज किया, तो CO है, यहाँ पर क्या होगा, CHOH आया, तो यानी 2 हाइड्रोजन जितना चाहिए वो रिलीज करता है हाइड्रोजन। इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए अल्कोहल बनने में, उतना ये हाइड्रोजन रिलीज करता है। तो इसमें जो है 2 हाइड्रोजन जो है चाहिए इस कंपाउंड को अल्कोहल में चेंज करने के लिए। इसको बोलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड अल्डिहाइड एंड कीटोन को कॉमनली जो है बोल देते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। अब यहाँ देखिए हमको जो है, हमको बनाना है मिथाइल अल्कोहल, तो मिथाइल में H और H रहता तो CH3OH, तो यहाँ से H और H अगर दे देते हैं तो हमारा मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा। तो ये जो SCOH इसको बोलते हैं
फॉर्मल्डिहाइड यानी मिथेनॉल रिड्यूसिंग एजेंट होगा। हमको 2 हाइड्रोजन ये चाहिए इसको चेंज करने के लिए, तो ये CO जो है चेंज करेगा किस में, H और OH में। इधर पहले से H है, ये पहले से H है, तो ये आपका बन गया मिथाइल अल्कोहल। अगर ये ले लेते हैं CH3COH ले लिए, रिड्यूसिंग एजेंट 2 हाइड्रोजन, तो CO को हम चेंज कर देते हैं में H और OH में। इधर है CH3, ये है H है, ये हो गया इथाइल अल्कोहल C2H5OH इथाइल अल्कोहल है। एग्जाम्पल में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड CH3CO ये है आपका डाइमिथाइल कीटोन यानी एसीटोन, रिड्यूसिंग एजेंट और 2 हाइड्रोजन इसको चाहिए, तो ये चेंज करेगा CO जो चेंज करेगा H और OH में। यहाँ जो है पहले से CH3 ये हो गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यानी सेकेंडरी अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल बना। हम बना सकते हैं, अगर रिंग हम ले ले, हम लेते हैं बेंजल डिहाइड, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इसमें ले लेते हैं H, बेंजल डिहाइड, इसको बोलते हैं बेंजल डिहाइड। ये भी जो है इसको भी रिड्यूसिंग एजेंट 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसको अल्कोहल में चेंज कर देगा, तो ये बनेगा रिंग। ये CO जो है चेंज करेगा H OH में, पहले से H है, तो ये आपका हो गया बेंजाइल बोलते हैं अल्कोहल, इसका नाम हुआ बेंजाइल अल्कोहल। तो ये अल्डिहाइड कीटोन ये किस में चेंज कर गया, अल्कोहल में, किसके साथ रिएक्शन करके, रिड्यूसिंग एजेंट। अब इस सब पर देखिए हाइड्रोजन सब क्या हो रहा है, इस पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, जुट रहा है, तो हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है, उस तरह के सब्सटेंस को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। जब इसके बीच रिएक्शन होगा तो ये हाइड्रोजन रिलीज करता है रिड्यूसिंग एजेंट, और इस पर हाइड्रोजन जुटता है, तो ये अल्कोहल बनता है। ये क्वेश्चन जो है दे देगा कॉम्पिटिटिव में, जेई मेन हो या एडवांस हो। ये रिंग है C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये CHO, इसका जो है अब प्रोडक्ट हमको बनाना है। तो एक तरफ दिया है सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये दिया है लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, या यहाँ पर लिख सकते हैं या H2 निकेल प्लेटिनम या पैलेडियम। अगर इस तरह का रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो कौन सा प्रोडक्ट होगा, ये होगा। तो ये जानते हैं कि जो है अल्डिहाइड को ये तीनों क्या करता है, अल्कोहल में चेंज कर देता है। साथ ही साथ ये डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो कार्बन डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में ये दोनों करता है। ये रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये रिड्यूसिंग एजेंट ये कार्बोनाइल कंपाउंड को अल्डिहाइड को अल्कोहल में चेंज करेगा, साथ ही साथ डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज कर देता है। तो ये चेंज कर देता है डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ये चेंज करता है, सिंगल बॉन्ड में चेंज कर देता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ये रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसके अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो प्रोडक्ट होगा C6H5, और सिंगल बॉन्ड होगा तो CH2 और ये CO को चेंज करेगा किसमें, HOH, और पहले से हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर भी बताइए ये रिलीज कितना हाइड्रोजन किया, 2 हाइड्रोजन यहाँ आया,
और 2 हाइड्रोजन यहाँ आया, तो ये 4 हाइड्रोजन क्या करता है, रिलीज करता है। इसको 4 हाइड्रोजन चाहिए। सोडियम बोरोहाइड्राइड डबल बॉन्ड को पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, ये सिर्फ इसको चेंज करता है। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे तो प्रोडक्ट होगा C6H5 और CH डबल बॉन्ड CH और CO किस में चेंज कर जाएगा, CO H और OH पहले से H। तो अगर इस तरह का ये रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं तो ये प्रोडक्ट सही होगा। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं तो इसके साथ साथ इसको भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो डबल बॉन्ड को किस में करता है, सिंगल बॉन्ड में। दूसरा रिडक्शन ऑफ ईस्टर होता है RCOOR-। तो इसको बोलते हैं अल्काइल अल्कानोएट। IPC और कॉमन नेम दोनों बोल लेते हैं। तो ये इसका नाम हुआ अल्काइल, ये अल्काइल है। इसको बोलते हैं अल्कानोएट, अल्काइल अल्कानोएट। अब रिडक्शन होगा तो इस पर इसका माने होगा रिडक्शन किसका, ईस्टर का, यानी ईस्टर पर हाइड्रोजन जुटता है। तो ये किससे रिएक्शन करेगा, जो हाइड्रोजन रिलीज करे वो कौन सा एजेंट होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन रिलीज करता है और इस पर हाइड्रोजन जुटता है, तो इसको बोलेंगे रिडक्शन ऑफ ईस्टर। हाइड्रोजन का जुटना कहाँ पर, ईस्टर पर। को रिलीज करेगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन सा होता है, देखिए जहाँ रिडक्शन होगा वहाँ लिखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ऑक्सीडेशन किसी का होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखेंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट ईस्टर को रिड्यूस करता है अल्कोहल में, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। दूसरा जो है हो गया, सेकेंड है और में दे सकते हैं सोडियम C2H5 इथाइल अल्कोहल। ये दो ही रिड्यूसिंग एजेंट ईस्टर को अल्कोहल में चेंज करता है। आइए देखा जाए, R जनरल लेके चलता है COOR-। रिड्यूसिंग एजेंट दोनों में से कोई ले ले, ये ले ले चाहे ये ले ले, रिड्यूसिंग एजेंट। तो पहला काम जो है इसको देखिए, कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, तो C पर प्लस, O पर क्या होगा माइनस, तो बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। तो ये माइनस है तो प्लस होगा, और ये प्लस है तो माइनस होगा, माने HH हम लिख लेते हैं। तो ये जो है H इससे जुट जाएगा, ये H O से जुटेगा, तो R-OH अल्कोहल एक बना। H इससे जुटेगा, अगर इससे जुटेगा तो फिर CO है, तो CO को भी अभी ये चेंज करेगा किस में, H और OH में। तो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, R और CO को पहले हम चेंज करते हैं, H और OH, एक हाइड्रोजन जो है ये जुड़ता है, तो ये अल्कोहल हुआ। प्लस इससे देखिए R-OH इससे जुड़ता है, तो ये आपका अल्कोहल मिला। एग्जाम्पल में लेते हैं जैसे CH3COOCH3, इसको बोलते हैं मिथाइल, 2 कार्बन को एसीटेट, यानी मिथाइल इथेनोएट इसको पढ़ेंगे। तो मिथाइल एसीटेट है, तो इसमें 4 हाइड्रोजन जो है ये रिलीज, इसको कितना चाहिए 4, 2 गो तो यहाँ 2 गो जो है खर्च हुआ हाइड्रोजन, इसको CO को चेंज करने में, H और OH बनाने में। तो 4 हाइड्रोजन ये इसको दिया, जितना हाइड्रोजन चाहिए रिलीज करता है। रिड्यूसिंग एजेंट इसमें भी 4 हाइड्रोजन चाहिए इसको अल्कोहल में चेंज करने के लिए, तो फिर यहाँ से ये टूटेगा H और H, तो बनता है प्रोडक्ट CH3। और CO भी चेंज करेगा H और OH में, और पहले से H जो है ये जुटेगा H, ये प्लस H माइनस यहाँ से बॉन्ड बना लेता है। प्लस अब इसका देखें O माइनस H प्लस, तो OH बॉन्ड जुटेगा, तो CH3OH। इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल,
अब ये एग्जाम्पल एक और लेते हैं, CH3CO और CH2CH3 इथाइल एसीटेट रिड्यूसिंग एजेंट, 4 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ से ढूंढते हैं H और H। तो इधर वाला प्रोडक्ट लिखते हैं, तो CH3 और CO किस में चेंज करता है, H OH और ये हाइड्रोजन जुड़ा इथाइल अल्कोहल प्लस। और इधर से आते हैं, ये जो है प्रोडक्ट इसका क्या बनेगा, CH3 CH2OH, यानी 2 मॉलिक्यूल बनता है इथाइल अल्कोहल का, 2 मॉलिक्यूल। ये रिंग इस तरह के कंपाउंड जो देते हैं, इसको भी जो है ये रिलीज करेगा। जैसे इसका नाम हुआ OCH3, इसका नाम हुआ मिथाइल बेंजोएट, मिथाइल बेंजोएट। ये रिड्यूसिंग एजेंट, ये ईस्टर है बेंजोएट ईस्टर है, तो इसी पर अटैक करेगा। रिंग से कोई वास्ता नहीं है, रिंग अपनी जगह पर है, ये ग्रुप पर ही अटैक कर रहा है। तो यहाँ से देखिए H। अब इसका प्रोडक्ट हम लिख रहे हैं लेफ्ट साइड का, और CO है H OH और नीचे वाला है ये H, C से जुटेगा, ये बेंजाइल अल्कोहल प्लस। राइट साइड में आइए तो CH3OH मिथाइल अल्कोहल। तो इस तरह ईस्टर से हम अल्कोहल बना सकते हैं, कोई भी हम। अगर यहाँ C2H5 ले लेते तो इथाइल अल्कोहल बन जाता है, C3H7 ले लेते यहाँ पर तो प्रोपाइल अल्कोहल। तो हम हायर अल्कोहल हम बना सकते हैं। तीसरा जो है प्रिपरेशन हुआ अल्कोहल का, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। लाइसिस माने होता है ब्रेकिंग, हाइड्रो माने वाटर, यानी जो है इसका मीनिंग हो गया बॉन्ड ब्रेकिंग बाय वाटर। तो हाइड्रोलाइसिस किसका हो रहा है, ईस्टर का। तो ईस्टर का बॉन्ड टूटता है किसके जरिए, वाटर के जरिए। यानी ईस्टर का रिएक्शन हम किससे करेंगे, वाटर से। अगर ईस्टर का रिएक्शन वाटर से करेंगे तो रिएक्शन बहुत स्लोली होगा, नहीं के बराबर होगा। तो इसमें एसिड या हम बेस मिलाते हैं, और वही क्या करता है, प्रमोट करता है रिएक्शन को। तो अगर वाटर जो है, अगर H+H2, तो इसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। कोई भी एसिड होगा तो H+ साइन देगा, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। ये एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, तब जाके प्रोडक्ट बनाता है। ये OH-H2, तो ये अल्कली है, तो इसको बोलते हैं अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस। ये अल्कली से प्राप्त होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, अल्कली स्ट्रॉन्ग बेस होता है। बेस उसको बोलते हैं जो OH माने साइन देता है। तो यहाँ जो है स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस को अल्कली बोलते हैं, तो ये इसको बोलते हैं अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस। इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं सपोनिफिकेशन। अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस को कहते हैं, अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन। यहाँ जोड़ देते हैं ऑफ ईस्टर। अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस हम ईस्टर का कर रहे हैं। ईस्टर RCOOR डैश। अब इसमें
हाइड्रोलाइसिस माने वाटर से हम रिएक्शन कराते हैं तो वाटर के जरिए ये बॉन्ड टूटता है। लेकिन इसमें जो है एसिड ले लेते हैं या अल्कली लेते हैं, OH माइनस, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस या अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, रिवर्सिबल का साइन है। इससे जो मिलता है प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट जो है आपस में रिएक्शन करके ये रिएक्टेंट में चेंज कर देता है। अब देखिए इसमें प्रेशर टेक्निक अप्लाई किया जाता है, तो अब उसको जो है अगर एक्सप्लेन करते हैं कि वो 18 आइसोटोप बैठाया जाता है तो लंबी प्रोसेस हो जाएगा, आप लोग के लिए वो ज़रूरी नहीं है कि नहीं। बहरहाल ये जो है वाटर के ज़रिए इसका बॉन्ड का टूटना, तो बॉन्ड कहाँ टूटता है, बॉन्ड ऐसे टूटेगा। वाटर देखिए और वाटर जो है H प्लस OH माइनस आयन में टूटता है, पार्शियली टूटे रहता है H प्लस और OH माइनस आयन में। तो देखिए O माइनस नहीं है, H प्लस होगा, और ये C पर ये इलेक्ट्रॉन तो ले लिया है तो इस पर प्लस होगा, तो इसके यहाँ रखेंगे OH माइनस। तो इस तरह ये प्रोडक्ट मिलता है RCO, और C से क्या जुटेगा, C प्लस, O पर माइनस, प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, OH जुटेगा, तो ये न्यूट्रल हुआ। आप प्लस O पर माइनस, H पर प्लस, तो OH भी न्यूट्रल हो जाएगा, ROH, ये आपको अल्कोहल मिला। इसको बोलते हैं एसिड, बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्शन करके ये ईस्टर और वाटर बना सकते, तो ये रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट दे देता है। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट आपस में रिएक्शन करके ये बना देगा। इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। साइन ऐसे होता है, ये हो गया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, और ये साइन हो गया प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। हमको अल्कोहल बनाना है, हम मिथाइल अल्कोहल बनाते, तो यहीं से अल्कोहल बनेगा, तो यहाँ CH3 रख देंगे तो CH3OH मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ कोई भी अपना रखिएगा तो एसिड बनेगा COOCH3, यहाँ H प्लस OH माइनस, रिएक्शन करते हैं H2O से, और ये जो है आपका एसिडिक होगा या अल्कली, अल्कलाइन। तो प्रोडक्ट मिलता है CH3COOH प्लस CH3OH मिथाइल अल्कोहल, माइनस प्लस न्यूट्रल। इथाइल अल्कोहल हमको बनाना है तो यहाँ C2H5 ले लेंगे, CH3COOCH2CH3, H2O से रिएक्शन करते हैं एसिडिक या अल्कलाइन। फिर इसी तरह रिएक्शन होगा O माइनस तो H प्लस, C प्लस तो OH माइनस, तो CH3COOH एसिड बना, और यहाँ से बन जाता है CH3CH2OH, CH3CH2OH, ये आपका इथाइल अल्कोहल। रिंग अगर हम लेते हैं, इथाइल बेंजोएट अगर हम लेते हैं, देखिए ये भी आपका प्रोडक्ट देगा। ये CO अगर हम ले लेते हैं C2H5, इसका रिएक्शन H2O हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, H प्लस या OH माइनस। तो उसी तरह यहाँ से ये टूटेगा तो H प्लस, यहाँ क्या होगा OH माइनस, तो ये बेंजोइक एसिड बन जाता है। इसको बोलते हैं इथाइल बेंजोएट, इसका नाम हुआ। तो ये रिंग से क्या होगा COOH, ये आपका COOH बेंजोइक एसिड बना, प्लस ये इथाइल अल्कोहल बन गया C2H5, और O से क्या जुटेगा H, इथाइल अल्कोहल। विद्यार्थियों, और ये प्रोसेस चलेगा आगे, प्रिपरेशन चलेगा अल्कोहल का, नेक्स्ट क्लास में हम देंगे। विद्यार्थियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए।
धन्यवाद।